नाजरीन, ज्यादातर चोर ऐसी चीजें चोरी करते हैं जो उठाना आसान होती हैं और उनको छुपा के ले जाया भी जा सकता है। मगर दोस्तों, आज आपको मैं कुछ ऐसी चोरियों के बारे में बताऊंगा जिनको करने का कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि जहाज का चोरी हो जाना, 400 साल पुराने दरख्त का चोरी हो जाना और हैरानकुन तौर पर पूरे का पूरा बीच ही चोरी हो जाना। तो दोस्तों, ऐसी ही मास्टरमाइंड चोरियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। होल प्लेन। दोस्तों, 25 मई 2003 में बोइंग 727-223 नामी एक जहाज अंगोला से उड़ा और ये कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि ये तो दिल्ली का काम था। यहाँ से सैकड़ों जहाज उड़ते और लैंड करते थे, मगर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज इस जहाज के साथ कुछ अनोखा ही होने वाला है। ये जहाज जैसे ही एयरपोर्ट से हवा में उड़ा, उसी वक्त इस जहाज में सवार चोरों ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया और रडार में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के सामने ही इस जहाज को चोरी कर लिया गया। बोइंग नामी इस जहाज की चोरी के बाद किसी भी मुल्क में लैंडिंग की खबर ना मिली। इस जहाज को चोरी करने के बाद चोरों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसका नामो निशान ही खत्म कर दिया और अपने पीछे कोई भी ट्रेस ना छोड़ के गए, जिससे पता चल सके कि ये जहाज आखिर ले जाया कहां गया है। अंगोला में से ये जहाज उड़ने के बाद दोबारा कभी भी देखा ना गया और शायद चोरों ने इस जहाज को ब्लैक मार्केट में किसी तरह सेल करके लाखों डॉलर्स बड़ी आसानी से कमा लिए। स्टीलिंग अ डायनासोर। दोस्तों, फ्लोरिडा के रहने वाले एक आदमी ने डायनासोर को ही चोरी कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर तो आजकल पाए ही नहीं जाते, तो फिर इस आदमी ने आखिर डायनासोर कैसे चोरी कर लिया? तो दोस्तों, दरअसल इस आदमी ने डायनासोर चोरी नहीं किया था, बल्कि डायनासोर का ढांचा जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती था, जिसकी कीमत लगभग $2 मिलियन थी, वो इस आदमी ने चोरी कर लिया था। ये ढांचा मंगोलिया, चाइना से चोरी करके अमेरिका में स्मगल करके बेचने जा रहा था कि 2012 में इसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, फेडरल ऑफिशियल्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में होने वाली एक नीलामी में डायनासोर के इस ढांचे को बेचने की कोशिश की जा रही थी कि मंगोलिया का एक वकील उस वक्त उस नीलामी में मौजूद था। वो वकील फौरन इस नीलामी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और हुकूमत से अपील की कि वो इस नीलामी को रोक दे और ये ढांचा जिसकी मलकियत है उसको वापस कर दिया जाए। एरिक नामी इस चोर ने डायनासोर का ये ढांचा एक मंगोलियन डीलर से चोरी करवाया था और फिर इस ढांचे को बड़ी ही हिफाजत के साथ तैयार करके सेल में लगा दिया था। एरिक को मालूम नहीं था कि ये ढांचे किस कदर कीमती हैं और इनकी कीमत किस कदर ज्यादा हो सकती है। मगर जैसे ही नीलाम घर में मंगोलिया के वकील ने हुकूमत से इस ढांचे की बाहिफाजत वापसी की दरख्वास्त की, तो एरिक को एहसास हुआ कि ये ढांचा किस कदर कीमती है और इसका कितना ज्यादा मुआवजा मिल सकता है। तभी इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि इतनी ज्यादा कीमती चीज को वो पब्लिकली बेचकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है। मगर तब तक ये पकड़ा जा चुका था और डायनासोर के ढांचे की चोरी की सजा में एरिक को सिर्फ 3 महीने की ही जेल की कैद सुनाई गई और ये ढांचा वापस मंगोलिया भेज दिया गया। 400 years old tree। दोस्तों, 400 साल पुराना ये दरख्त जिस चाइनीज कपल का चोरी हुआ था, वो चाइनीज कपल पुराने दरख्तों की हिफाजत के मामले में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। इस कपल के पास सैकड़ों साल पुराने दरख्तों की कलेक्शन पड़ी हुई थी और ये उनकी बहुत ज्यादा हिफाजत किया करते थे। 2019 में इस कपल के 400 साल पुराने दरख्तों की चोरी हो गई और फिर ये कपल सोशल मीडिया पर आया और लोगों को बताया कि चोरों ने इनके 7 बोनसाई दरख्त चोरी कर लिए हैं। इन 7 दरख्तों में एक ऐसा दरख्त भी था जो कि 400 साल पुराना था। यह दरख्त टोक्यो से लाया गया था और इस दरख्त की कीमत लगभग $1,65,000 के करीब थी। ये कपल इन पुराने दरख्तों को अपने बच्चों की तरह पालता था और लाखों डॉलर्स के दरख्त इनके पास से चोरी कर लिए गए। ज्यादातर तो चोर सोना, पैसा और हथियारों के लिए ही जाते हैं और हीरे जैसी महंगी चीजों की चोरी करते हैं, मगर क्या कोई चोर दरख्तों की चोरी भी कर सकता है? ये भी सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मगर ऐसा 2019 में हो चुका है। इस कपल का कहना था कि सैकड़ों साल पुराना ये दरख्त कई सदियों पहले एक बहुत ही पुराने पहाड़ से लाया गया था, जो कि इनकी फैमिली की बहुत बड़ी पहचान भी था। इनका कहना था कि इनके दरख्त अगर वापस ना भी मिले तो कम से कम चोर को हमारी वीडियो देखकर एहसास हो जाए कि इन दरख्तों की हिफाजत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और इन दरख्तों को बच्चों की तरह पालना पड़ेगा।
3000 पाउंड बेल। दोस्तों मंदिरों की तिजोरियों में पड़े हुए खजाने और सोने के बने हुए बुत तो चोरी होते सुने होंगे, मगर क्या कोई मंदिर में लगी हुई बेल को भी चोरी कर सकता है, ये शायद कभी ना सुना होगा। मगर वियतनाम में बुद्ध मत मजहब के एक मंदिर में लगी हुई 3000 पाउंड की बेल हैरानकुन तौर पर चोरी कर ली गई। 12 फुट लंबी ये बेल रात के वक्त चोरी की गई, जिसका मतलब ये था कि इस बेल को चोरी करने के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ था और इसको चोरी करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग भी की गई थी। और रात के वक्त जब पहरा बहुत कम हुआ तो इस बेल को चोरी कर लिया गया। इस मंदिर में रहने वाले एक मंक का कहना था कि चोर को शायद सिर्फ पैसों की पड़ी हुई थी और वो इस बेल की मजहबी अहमियत को भूल गया है कि ये बेल मजहबी तौर पर इस मंदिर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है और इसकी अहमियत किस कदर ज्यादा है, क्योंकि बुद्ध मत अपनी इबादत करते हुए इस घंटी को बार बार बजाते थे और ये उनकी इबादत का एक मेन हिस्सा थी। दोस्तों 3 साल बाद जब सारे लोग इस बेल को मुकम्मल तौर पर भूल गए तो तुकामा के एरिया में एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान इस बेल को फिर से बाजियाब करवा लिया गया और इन चोरों के पास से सिर्फ ये बेल ही ना मिली बल्कि 9 बड़ी बड़ी गन्स, 6 चोरी की गाड़ियां, 2 चोरी के ट्रक, 1 चोरी का ट्रैक्टर, 2 चोरी के फ्लैट बेड ट्रक्स, उकाब का सर, उकाब की चूंच और गाड़ियों के बहुत सारे नए इंजन्स भी इन चोरों के पास से रिकवर कर लिए गए। ये बेल बुद्धिस्ट टेम्पल में वापस दे दी गई और 3 साल गुजरने के बाद भी इस बेल की हालत वैसी की वैसी ही थी और इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। चर्च रूफ। दोस्तों चर्च में मौजूद पॉप्स को तो लूटा जा सकता है, मगर क्या चर्च की छत भी चोरी की जा सकती है? ये नामुमकिन सा लगता है। मगर मैं आपको आज एक ऐसी ही चोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें चोरों ने चर्च की छत ही चोरी कर ली और अच्छे खासे महंगे दामों में इसको बेच भी दिया था। तो दोस्तों ये बात है तब की जब चर्च की छतें 90% लेड की बनाई जाती थी और चूंकि लेड काफी महंगी होती है तो चोरों के जहन में आया क्यों ना इस लेड की बनी हुई छत को ही चोरी कर लिया जाए और इसको अच्छे खासे महंगे दामों में बेच दिया जाए। ये चर्च 24 घंटे खुला रहता था और आने जाने की किसी को भी कोई रोकथाम या सिक्योरिटी का कोई भी इंतजाम नहीं था, तो चोर बड़ी आसानी से इस चर्च में दाखिल हुए और लगभग $2,25,000 की बनी हुई इस छत को चोरी करके वहां से फरार हो गए। चोरों की इस अनोखी चोरी का भी कोई जवाब न था, मगर इस चोरी के बाद दुनिया में मौजूद बाकी तमाम चर्चों ने अपनी छतों में से लेड निकलवा के स्टील डलवा दिया ताकि फिर से किसी भी चर्च को नुकसान ना पहुंचाया जाए और उसकी कीमती प्रॉपर्टी को चोरी करने का ख्याल किसी भी चोर के दिमाग में न आ पाए। ये चोरी इंग्लैंड में 2018 में की गई थी और इस चोरी से चोरों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था। स्टोलन ब्रिज। दोस्तों सड़क, फ्लाईओवर और पुल की तमीर में लाखों की करप्शन करके पैसा कमाते हुए तो आपने सुना होगा, मगर क्या पैसा बनाने के लिए पूरे का पूरा पुल ही चोरी किया जा सकता है? ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये बात है 2019 की, जब फिनलैंड में शहर से बाहर की तरफ एक ब्रिज ही चोरी कर लिया गया जो कि कॉपर और स्टील से बनाया गया था और ये ब्रिज फुली तौर पर एक्टिव भी था और रोजाना हजारों ट्रैफिक इस पर से गुजर कर दूसरे शहर में दाखिल होती थी। मगर 16 मई को ये पुल टूटकर पानी में जा गिरा और अथॉरिटीज को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया, मगर अथॉरिटीज एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगाती हैं, तो इन इदारों की तरफ से एक्शन लेने से पहले ही अगले ही दिन ये पुल पानी में से गायब हो गया और चोर पूरे का पूरा पुल उठा के ही वहां से गायब हो गए। इस पुल का इस दिन के बाद कभी भी पता ना चल सका कि आखिर ये पुल कहां चला गया है और इसको कहां सेल किया गया है। किसी का कहना था कि इस पुल को पानी बहाकर ले गया है, मगर चूंकि यहाँ पर पानी का फ्लो थोड़ा था तो इतने बड़े ब्रिज को बहाना इस पानी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इस पुल की कीमत लगभग $9,000 के करीब थी। CIA स्टील्स अ सबमरीन। दोस्तों कोल्ड वार के दिनों में एक रशियन सबमरीन तबाही का शिकार होके पानी में डूब गई, तो इस सबमरीन का अपनी बेस के साथ कनेक्शन टूट गया और इस शिप में सवार तमाम फौजी भी मौत का शिकार हो गए। काफी तलाश के बावजूद भी इस रशियन सबमरीन का कुछ पता ना चल सका कि आखिर पानी में ये कहां डूब गई है, मगर CIA को ये मालूम था कि ये सबमरीन कहां डूबी है और इस वक्त कहां पे पड़ी हुई है। चूंकि इस सबमरीन में न्यूक्लियर प्लांट्स थे और न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद थे और बहुत सारी खुफिया इंफॉर्मेशन भी इसी सबमरीन पे रखी हुई थी, तो इन सब चीजों की कीमत कुल मिला के करोड़ों डॉलर्स की बनती थी। मगर CIA ने इस सबमरीन का पता रशिया को बताने की बजाय इसकी लोकेशन को खुफिया रखा और कुछ अर्सा गुजरने के बाद इस न्यूक्लियर सबमरीन को पानी में से निकाल लिया गया और इसमें मौजूद तमाम कीमती अशिया को निकाल लिया गया। तारीख में की गई अब तक की तमाम चोरियों में से ये चोरी सबसे हैरानकुन और सबसे बड़ी चोरी थी जो कि CIA ने रशिया की सबमरीन पानी से निकाल कर की थी।
बीच स्टोलन इन जैमिका। दोस्तों ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या कोई बीच भी चोरी किया जा सकता है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल किया जा सकता है। जुलाई के दिनों में बीबीसी की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि जैमिका में मौजूद बीच पर से सैकड़ों टन की रेत को चोरी कर लिया गया है। यानी कि पूरे का पूरा बीच ही ट्रकों में भर भर के चोरी कर लिया गया। लगभग 500 ट्रक रेत से भर के यहाँ से चोरी कर लिए गए। और चूंकि जैमिका में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की चीजें भी बहुत महंगी बिकती हैं, तो सैकड़ों टन की ये रेत करोड़ों रुपए में बेच दी गई। रेत चोरी करने का ये प्लान भी जिस मास्टरमाइंड के दिमाग में आया था, वो भी क्या खूब होगा कि उसने सोना चांदी चोरी करने की बजाय रेत को चोरी किया और वही रेत फिर सोने से भी ज्यादा महंगे दामों में बेच डाली। तो दोस्तों ये थी दुनिया में अब तक होने वाली सबसे बड़ी चीजों की कुछ चोरियां, जिनको चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता और ना ही दोबारा कभी इन चीजों को चोरी किया गया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।